बाबूजी, स्पिरिचुअलिटी में हमें किस चीज़ से बचना चाहिए? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस सबसे बड़ा जहर है। इस जीवन का लक्ष्य फाइनल पॉइंट पर पहुंचना है और वो है नथिंगनेस या जीरो। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सारी ताकतें, काम, यहाँ तक कि सारे स्टिमुलस भी गायब हो जाते हैं। यही मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है। मास्टर, इस फाइनल पॉइंट तक तेजी से कैसे पहुंचा जा सकता है? इम्पेशेंस या कांस्टेंट रेस्टलेसनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। ये रेस्टलेसनेस गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। रेस्टलेसनेस पैदा होने से हमारे दिल में डिवाइन करंट बहने लगती है, खुदा की तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है। अगर तुम किसी को पानी में डुबो दो तो वो बाहर निकलने के लिए एफर्ट करता है और बेचैन हो जाता है। डेस्परेट एफर्ट जो बहुत बेचैनी से पैदा होता है, वो हमें रियलाइजेशन के रास्ते में बहुत जल्दी तरक्की दिला देता है। ये सबसे आसान और कम समय में तरक्की देने वाला तरीका है। बाबूजी, इस एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको बार बार याद करते हैं। अब डिवाइन लव को पैदा करने के लिए इस तरीके को उल्टा कर देना है। अगर ईश्वर को बार बार याद करते हैं तो हमारे भीतर ईश्वर के लिए खुद ही प्यार पैदा हो जाता है। अगर हम इससे पूरे दिल से करते हैं तो ये हमारे दिल में ईश्वर से मिलने के लिए बेचैनी पैदा कर देता है। अगर तुम अपना ध्यान ईश्वर की तरफ लगा लो और स्ट्रॉन्ग विल, फेथ और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो तो कोई भी परेशानी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं पैदा कर सकती। रियलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी कैपेसिटी और पावर के ऊपर भरोसा करना है। हम रूहानियत में कई पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद खुद की कोशिश से आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। तब एक काबिल गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर डिपेंडेंसी और बढ़ती जाती है। क्या तुम्हें स्पिरिट से काम करना आता है? नहीं बाबूजी। पार्थ सारथी, क्या भूतों से तुम्हें डर लगता है? हाँ साहब, लगता तो है। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? अगर कोई तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे कहना, मैं रामचंद्र का शिष्य हूं, फिर देखना। अगर तुम चाहो तो हम एक ब्रह्म राक्षस को बुला सकते हैं और दिखा सकते हैं कि उसके साथ क्या किया जा सकता है। नहीं बाबूजी, फिर कभी। तुम्हें पता है ब्रह्म राक्षस कैसे बनता है? नहीं बाबूजी। जब ब्राह्मण गिरता है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। भाई देखो, ब्राह्मण में पावर तो है और जब वो उस शक्ति के साथ गिरता है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। खैर छोड़ो,